अरे बेटा, तुम्हें कितनी बार बोला है कि स्लीपर पहन के रहो, फर्स्ट ठंडा है, तुम्हें जुकाम हो जाएगा। अरे माँ आप भी ना, मैं थोड़े ना छोटी बच्ची हूँ। बेटा तुम कितनी भी बड़ी हो जाओ, पर मेरे लिए तो तुम हमेशा बच्ची ही रहोगी। अरे बेटा ये क्या, तुम बर्तन क्यों धो रही हो? बेटा ये सब तुम रहने दो, इन सब की आदत तुम्हें नहीं है। तुम्हारे कोमल हाथ एसिड से खराब हो जाएंगे। और बहू कहाँ गई? माँ जी वो छत पे कपड़ा फैलाने गई थी। कपड़े फैलाने गई थी? तुमसे तो अकेले कोई काम होता ही नहीं है, लगता है कहीं की महारानी हो। अगर आज के बाद मैंने रिया को कोई भी काम करते हुए देख लिया तो तुम समझ लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बेटा देखिए तेरे बाल कैसे बेजान हो गए हैं। ला मैं इसमें तेल लगा देती हूँ। अच्छा माँ मैं अभी लेकर आती हूँ। माँ जी आपकी चाय। अच्छा अच्छा ठीक है, यहीं पे रख दे। माँ जी मैं आपको एक बात बोलूँ? क्या बात है, बोलो। माँ जी आप रिया दीदी का इतना ख्याल रखती हैं, यहाँ तक कि एक काम भी नहीं करने देती। जब उनकी शादी हो जाएगी तो वो ससुराल में कैसे काम कर पाएंगी? अरे चुप कर, ये तेरे जैसी गवार थोड़े न है कि ये घर का काम करेगी। इसकी मैं ऐसी घर में शादी करूंगी कि वहाँ कोई भी काम इसे न करना पड़े। अरे माँ तुम ये क्या बोल रही हो? मैं शादी वादी नहीं करने वाली, मैं तो अपनी प्यारी माँ के साथ ही रहूंगी। ऐसा थोड़े ना होता है बेटा, शादी तो एक दिन सभी को करनी ही पड़ती है। रिया के जाने के बाद ये घर कितना सूना सूना सा हो गया है। उसके बिना तो मन भी नहीं लगता। ऐसा लग रहा है कि ये घर काटने को दौड़ रहा हो। माँ जी रिया दीदी जब से ससुराल गई हैं, जब से आप एकदम बूझी बूझी सी रहती हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी बेटी ससुराल गई हैं। चुप कर, एकदम चुप। मेरी बेटी मुझसे दूर हुई है, उसका दर्द सिर्फ मैं ही जानती हूँ। उसको मैं अपने पलकों पे बैठा के रखती थी, तुम क्या समझोगी उसका दर्द? पता नहीं वहाँ वो कैसे रहती हो, उसे वहाँ कितना काम करना पड़ता होगा। पर तेरे लिए तो अच्छा हुआ ना कि तुम्हें कम काम करना पड़ेगा। नमस्ते भाभी। अरे दीदी आप अचानक कैसे आना हुआ? ना कोई फोन। बस भाभी ऐसे ही, माँ के जाने के बाद तो अब आप ही हैं जिससे मैं अपने दिल की बात बता सकती हूँ। ओ हाँ, वैसे आप कुछ लेंगी क्या? वो क्या है ना कि मैंने अभी अभी नेल पॉलिश लगाई है तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। पर क्या करूँ, कोई बात नहीं, लाती हूँ। माँ के जाने के बाद ये घर कितना उदास लग रहा है। उनकी यादें यहाँ हर जगह बसी हुई। अरे क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हाँ भाभी सब ठीक है, मगर माँ के गुजर जाने के बाद ये घर कितना सूना सूना सा लग रहा है। सूना सूना? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वैसे भी तो एक दिन सबको जाना ही है। वैसे आप आई हैं तो 2-4 दिन रहेंगी या जाएंगी? भाभी मैं सोच रही थी कि 5-6 दिन यहीं रहूंगी, आपसे बातें करूंगी। ससुराल में एक ही जगह रह रह कर मन उब गया है। अरे 5-6 दिन कोई अपने मायके में रहता है क्या? वैसे भी आपकी माँ तो अब रही नहीं जो आपकी सेवा करेंगी। मेरा मतलब है अपना घर परिवार तो सबको देखना ही पड़ता है। माँ आपके जाने के बाद तो भाभी एकदम बदल गई हैं। आप जब तक थीं तब तक तो भाभी मुझ पर एक शब्द भी नहीं बोलती थी, पर अब तो। अरे आपको क्या हुआ, बस इतने में ही रोने लगी? शायद आप भूल गई वो पुराने दिन, पर वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। आप अपनी माँ से कैसे मेरी शिकायत करके मुझे डांट सुनवाया करती थी। चाहे मेरी कितनी भी तबीयत खराब हो, फिर भी मुझे घर का सारा काम करना पड़ता था।
आप सोचती थी कि मायका सिर्फ माँ से ही चलता है, पर माँ के गुजरने के बाद मायका भैया और भाभी से भी चलता है। पर आप तो ये कभी सोची ही नहीं। जब तक आपकी माँ थी तब तक तो आप लोगों ने मुझे कभी चैन से रहने ही नहीं दिया और मेरी भावनाओं को समझा ही नहीं। मैं तो बस एक नौकरानी बनकर रह गई थी, बहू तो कभी बन ही नहीं पाई। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही बोल रही हैं। मैंने आपके साथ बहुत गलती की है। हो सके तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए।